नमस्कार, मैं अभिषेक सक्षम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका वापस से वेलकम करता हूं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने संधि की बात की थी, हमने दीर्घ संधि पढ़ लिया है और वापस से बिना समय गवाते हुए हम सीधे चर्चा करेंगे इस बार स्वर संधि के बाकी के बचे हुए भाग के रूप में। ठीक है, ओके। तो लास्ट टाइम थोड़ा सा एक बार हम रिवाइज कर लेते जल्दी से। हमने क्या पढ़ा था? हमने स्वर संधि पढ़ी थी। स्वर संधि क्या थी? स्वर संधि मतलब दो स्वरों का मेल। ओके, अब इस दो स्वरों के मेल में हमने संधि के प्रकार पढ़े थे। हमने स्वर संधि के 5 प्रकार पढ़े थे। कौन कौन से याद है? अगर दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। हमने दीर्घ संधि पूरी तरह से पढ़ ली है। उस आखिरी के वीडियो में हमने दीर्घ संधि के बारे में अच्छी तरह से चर्चा की है और ये चर्चा की है कि दीर्घ संधि को हमको कैसे बताना है, क्या है, कैसे, ये सब कुछ के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, कैसे संधि विच्छेद होगा, बाकी उन सब के नियमों के बारे में हमने पढ़ रखा है। ओके, तो इस बार हम संधि के उस अगले चरण में हम वापस से चर्चा करते हैं अगले पार्ट में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमारे सामने अगली संधि कौन सी थी? हमारी दूसरे नंबर की संधि थी कौन सी? गुण संधि। ठीक है, तो चलो समझते हैं गुण संधि क्या होती है। ठीक है, ओके। पर ये जो संधि के क्रमानुसार जो आपके पास ये चैप्टर बार बार आ रहे हैं, तो आप एक काम करना, थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग बता देता हूँ वो करना क्या है। जैसे मैं स्टार्टिंग में आपको बताता हूँ कि ये संधि का ऐसा पार्ट है, ये यहाँ पे ये करना है, ये करना है, ऐसा करना है, तो साथ में आप पेन कॉपी भी लिए रहो और आज जो भी आपको लगता है कि ये हमको लिखने के लायक है यहाँ पे, तो हम उसको क्या कर लेंगे, नोट डाउन भी कर लेंगे वहाँ पर। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो हम बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल से अपर लेवल तक की चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे संधि। ठीक है, ताकि उसका भी काम हो जाए जिससे कुछ नहीं बनता और उसका भी काम हो जाए जिससे सब कुछ बनता है। ठीक है, ओके। थोड़ा बघेली मिक्स चलेगी ना बात को, थोड़ा अभी बात थोड़ा सा रीवा से हूँ तो चर्चा थोड़ा होनी ही चाहिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ओके, गुण संधि तो क्या है गुण संधि, जरा समझना। गुण संधि कहती है कि यदि आ और बड़ा, बताया था हमने पिछली बारी, जब भी हम संधि में किसी भी वर्ण की बात करेंगे, चाहे आ की बात करें, ऊ की बात करें, तो हम अकेले ए की बात नहीं करेंगे, हम उसके दोनों रूपों की बात करेंगे। दोनों रूपों का मतलब क्या होता है? उसके लघु रूप यानी आ, उसके दीर्घ रूप अर्थात बड़ा। ठीक है, ऐसा आप अपने आप समझ जाना। यदि हम कह रहे हैं आ, तो इसका मतलब छोटा आ और बड़ा दोनों की बात हो रही है। ठीक है, तो ये गुण संधि कहती है कि यदि आ और आ का मेल क्रमशः ई से हुआ। अब ई का मतलब क्या? ई के दोनों रूपों से है। ठीक है, क्रम से आ से हुआ, ई से हुआ, ऊ से हुआ और किससे हुआ? री से हुआ। ये संधि ये कहती है। ठीक है, गुण संधि का यहाँ पे परिभाषा कहती है कि यदि आ का मेल किससे हुआ? ई से हुआ, ऊ से हुआ और री से हुआ, तो जो आ और ई है ये मिलके क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे ए। ये मिलके क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे ओ। और ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे अर। ओके, समझे कैसे? आइए, आ उ ओ और आ री अर। क्लियर हुआ? ओके, ये गुण संधि कह रही है। मतलब क्या? मतलब गुण संधि के परिभाषा में जो इसके उदाहरण होंगे, अगर आप ध्यान से देखो वहां पे आपको कितनी मात्राएं देखने को मिलेगी? कुल 3 मात्राएं। कौन कौन सी? ए, ओ और अर मात्रा देखने को मिलेगी। और यही संधि की क्या होगी? पहचान होगी। पहचान कैसे होगी? कि ये संधि में ए, ओ और अर लगा हुआ होगा। क्लियर हुई परिभाषा? ठीक है, ओके। हमको किस में ध्यान देना है? याद रखना, हमको बस इतना ध्यान देना है संधि के, स्वर संधि के भेदों में कि कौन सी संधि में बन क्या रहा है, बस यही तो है। हमें लास्ट टाइम दीर्घ को पढ़ा, हमें दीर्घ में पढ़ा कि जब एक ही जाति के 2 अक्षर मिलते हैं तो उन्हीं जाति का क्या बनता है? दीर्घ बनता है। ठीक है, और हम गुण की बात करें तो गुण का मतलब क्या हुआ? गुण का गुण ये कहता है कि यदि 2 अलग अलग जाति के, यानी जैसे कौन? यदि एक ठो आ है तो एक ठो ई है, 2 अलग अलग जाति के स्वर आपस में मिलते हैं तो जो नया अक्षर बनता है, वर्ण बनता है, वो वर्ण एक अलग गुण का होता है। बस इसीलिए इस संधि का नाम क्या पड़ा? गुण संधि पड़ा। ओके, समझ में आया? चलो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, कि कैसे क्या बनता है। चलो देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है गुण संधि के, जैसे लिखा हुआ है सत्य। क्या लिखा है? सत्य। और लिखा हुआ है इंद्र। क्लियर? 2 शब्द लिखे हुए हैं, सत्य और इंद्र।
दो शब्द पता है क्यों लिखे होते हैं? संधि के पहले वाले चैप्टर में हमने बताया था कि दो शब्दों के पास आने से, दो शब्द पास आएंगे, दो वर्णों के पास आने से फिर क्या होगा? विकार होगा। तो यहाँ पे दो वर्ण कौन पास पास आ रहे हैं? इस या और इधर क्या है? ई। तो या में कौन सा वर्ण है? आ है। इधर कौन सा वर्ण है? ई है। तो हमने देखा जब आ और ई पास आते हैं तो क्या बनता है? ए। आइए, समझ गए? आ ई ए बना। और ये जाके कहाँ जुड़ेगा? ये ए जाके जुड़ेगा जाके पहले वाले शब्द के अंतिम वाले अक्षर में। तो ये ए की मात्रा जुड़ गई इसमें, और जो अगला वाला वर्ण होगा वो कहाँ गया? वो गायब हो जाएगा। बस अगले वाले वर्ण को गायब कर दो और जो बाकी लिखा हुआ है आगे उसको हमको ऐड कर देना है, कुछ भी नहीं करना। तो क्या बन गया? ये बन गया सत्येंद्र। ओके, क्लियर? ओके, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। पहले जोड़ने वालों को देखते हैं, फिर तोड़ने वालों को देखते हैं, ठीक है? तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है सूर्य। क्या लिखा है? सूर्य। और लिखा हुआ है क्या? उदय। सूर्य उदय, ठीक है? देखो या यहाँ पे क्या है? आ है। इधर क्या है? ऊ है। आ और ऊ मिलके क्या बनेंगे? आ ओ की बनके क्या बनते हैं? ओ बनते हैं। क्या बना? ओ बना। ये ओ जाके कहाँ जुड़ेगा? ओ जाके जुड़ जाएगा पहले शब्द के अंतिम वाले वर्ण में। अंतिम वर्ण कौन है? या। तो इसमें लग गई काहे की मात्रा? ओ की मात्रा। आगे वाला अक्षर कहाँ गया? गायब हो गया। तो क्या बन गया? सूर्योदय बन गया। क्लियर हुआ? पहचान। पहचान क्या है? आपने देखा इसमें वही पहचान आ रही है जो इसकी मात्राएं हैं। ए ओ अर की मात्रा आ रही है। ये संधि को हमने जोड़ना देखा है। थोड़ा सा एक बार तोड़ना देखते हैं, संधि विच्छेद देखते हैं इसका, ठीक है? तो देखते हैं संधि विच्छेद कैसे करें, इसका समझते हैं। ओके तो जरा देखना, जैसे हम कुछ वर्ड्स लिखते हैं उनको संधि विच्छेद करके समझाते हैं कैसे क्या लिखा है, फिर हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है? जैसे लिखा हुआ है महेंद्र। क्या लिखा है? महेंद्र। ओके, अब यहाँ पे हमारा तोड़ने का नियम क्या कहता है? विच्छेद का नियम क्या कहता है? विच्छेद का नियम कहता है कि हम वहीं से विच्छेद करेंगे जहाँ पे क्या लगी हुई हो? मात्रा लगी हुई हो। मात्रा कहाँ लगी है? मात्रा ए में लगी। कहाँ? ए की मात्रा कहाँ लगी? हाँ में लगी हुई है, तो हमको वहीं से तोड़ना है, ठीक है? इस बारी हम आपको संधि विच्छेद के कम से कम 1 2 3 नियम बताएंगे। जो नियम आपको पसंद हो उस नियम से संधि विच्छेद कर डालो, पर हाँ कर डालना है, समझ गए? ताकि वो हमसे बन जाए। ओके, देखते हैं क्या लिखा है? महेंद्र। हाँ की मात्रा में लगी है, काहे की मात्रा? ए। तो हमको वहीं तोड़ना है। अब जरा समझे हम ए कैसे आता है? ए तभी आएगा जब ए के इधर क्या हो? आ हो, और ए के आ के उधर क्या हो? ई हो, यानी आ इधर हो, ई इधर हो। तो हम तोड़ देते हैं। यहाँ पे हम क्या तोड़ेंगे? ये तोड़ेंगे, या तो हम यहाँ पे मह लिखेंगे या तो क्या लिखेंगे? महा लिखेंगे, ठीक है? उधर क्या आएगा? उधर क्या आएगा? ई की मात्रा। तो ई की मात्रा हम जोड़ देते हैं, तो इंद्र आएगा या तो बड़ी ई और इंद्र आएगा। अब हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी इस बात की, संधि विच्छेद करते समय हमें इस बात का हमेशा ध्यान देना है कि जो दोनों वर्ण आपस में, जो दोनों शब्द आपस में क्या हो रहे हैं? टूट रहे हैं, वो सार्थक होने चाहिए। ओके, तो सार्थक कौन सा शब्द है? मह होता है कि महा होता है? महा ही होता है, ठीक है? तो ये क्या लिखा हुआ है? महा। अब इंद्र होता है कि इंद्र होता है? इंद्र कहीं भी लिखा हुआ हो छोटी ई वाला ही ई होगा, ठीक है? तो क्या होगा? इंद्र होता है। तो ये क्या बन गया? महा प्लस इंद्र इक्वल टू महेंद्र बन गया। क्लियर हुआ इसका? ओके, तो चलो अब इस तरह से हम संधि के कुछ और नियमों की क्या करेंगे? एग्जाम्पल देखते हैं किसके? गुण संधि के, ठीक है? जैसे लिखा है नवोदय। क्या लिखा है? नवोदय लिखा हुआ है। ओके, कहाँ से तोड़े हम? ओ की मात्रा लगी है काहे में? वा में, ठीक है? और इस तरह से हम कहाँ से तोड़ेंगे? वा से तोड़ेंगे। तो वा में हम जैसे ही तोड़ेंगे, क्या होगा? वा से कैसे करेंगे? यहाँ पे देखते हैं, समझाते हैं, ठीक है? ओके, देखते हैं, यहाँ से तोड़ेंगे। लिखा हुआ है यहाँ पे नव। ओके, उदय क्या लिखे? यहाँ पे क्या आ गया? आ गया। उधर क्या आएगा? उधर ऊ आएगा। तो हम क्या कर देंगे वहाँ पर? नव और उदय क्या बन गया? नवोदय बन गया। ओके, ठीक है? चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे आपको, और बारी बारी से क्या करेंगे उनको हम समझाएंगे कि इनका विच्छेद कैसे करते हैं। ओके, चलो तेपसते हैं यहाँ पे। ओके, तो देखते हैं हम गुण संधि के उदाहरण बारी बारी से। गुण संधि के तीनों ही जो हमारे रूप हैं, तो 3 वर्णों में विकार होता है, तीनों के एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है? चलिए, सबसे पहले आ रहा है कौन सा? ये कौन सा है? ये है हमारा, जब आ का योग किससे हो? ई से हो, तो क्या बनता है? ए। अब आ और ई का मतलब क्या हुआ है?
आ और ई के दोनों वर्जन, उसके लघु उसके दीर्घ रूप, दोनों ही रूपों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए, जब आ किससे जुड़े ई से तो क्या बनेगा, ये पहला एग्जाम्पल क्या है अब समझना। इस बार हमने उदाहरणों को ऐसे रखा हुआ है, गुण संधि पढ़ रहे हैं, गुण संधि से जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है हमने उनको यहाँ पे उतारा हुआ है, ठीक है। तो हम एक तरह से एग्जाम के सॉल्व को मतलब क्वेश्चनों को भी क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, साथ साथ में किसके गुण संधि को समझते हुए, ओके। और यहाँ पे हम साथ में इसको आपको सॉल्व करने की ट्रिक भी बताएंगे कि इसको सॉल्व कैसे करें हम, ओके। चलिए, पहला एग्जाम्पल क्या है, लिखा हुआ है गजेंद्र। क्या लिखा है, गजेंद्र। कहाँ से तोड़ा जाता है, जहाँ मात्रा लगी हो, काहे की, अब चूंकि मात्रा काहे की लगी है, एक ही है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, गुण पढ़ रहे हैं, तो एक कैसे बनता है, आइए आइए आ ई ए। तो गजेंद्र को तोड़ दो यहाँ से, तो कैसे टूटेगा ये टूटेगा गज और इंद्र के रूप में। आ और ई क्या बनेगा, ए बनेगा जाके, तो क्या बन जाएगा गजेंद्र का बना क्या, गज और इंद्र, ठीक है। अब आप कहोगे गज ही क्यों बना, गजा क्यों नहीं बना, क्योंकि गजा शब्द नहीं होता, वो निरर्थक शब्द हो जाएगा। इंद्र में क्या होगा, बड़ी ई नहीं होता, इंद्र हमेशा कैसे लिखा जाता है, छोटी ई के साथ, तो गजेंद्र का क्या हुआ, गज और इंद्र गजेंद्र। इसको रिवर्स करें अगर हम तो क्या होगा, जा में क्या है, आ है, और ई, तो आ और ई क्या बन जाते हैं, ए बन जाते हैं, तो क्या होगा, ए की मात्रा कहाँ गई, ए में गई, तो क्या बना, गजे, और जो आगे ई लिखा है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाए, तो क्या बन गया, गजेंद्र बन गया। रिवर्स करके ही बता रहे हैं, ठीक है। अब जरा समझिएगा, संधि विच्छेद के एक अगले नियम को मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी हमने क्या बताया, नियम क्या कहता है कि जहाँ मात्रा लगी हुई होती है हमको वहाँ पे हम उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। दूसरा नियम समझना आप, दूसरा नियम समझते हैं कहाँ, नरेंद्र में, ओके। अब नरेंद्र में मात्रा कहाँ लगी है, र में। समझना क्या होता है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम तोड़े कहाँ, कभी कभी एक ही शब्द में एक से अधिक मात्राएं लगी होती हैं, हो सकता है वहाँ बड़ी की मात्रा हो, तो हम दीर्घ में देखें बड़ी की मात्रा लगी हुई होती है वहाँ पर, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको ये करना है कि जहाँ पे मात्रा लगी होती है, एक्चुअली समझना ये दो शब्दों का क्या है, आप दो शब्दों का जुड़ाव है, आप ये तुमको जो शब्द दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे दो शब्द जुड़े हुए हैं। मीन्स कहने का है कि वो जो मात्रा लगी हुई होगी वो कहाँ लगी होगी, जनरली वो शब्दों के बीच में लगी रहती है। जैसे देखो, आप देखो गजेंद्र में मात्रा कहाँ लगी है, जा में बीचों बीच, नरेंद्र में कहाँ लगी है, रा में बीचों बीच, ए में, इसमें मात्रा कहाँ लगी है, गा में। कहीं भी आप देखो वो मात्रा लगभग आपको बीचों बीच क्या होगी, मिली हुई लिखी हुई दिखाई देगी। ये विच्छेद की दूसरी पहचान है, ठीक है, ओके। आप तीसरा पहचान देखना, तीसरा पहचान हमको ये देखनी है, मतलब ये हम आपको तरीका बता रहे हैं कि विच्छेद कैसे करना है। अब देखो एक सिंपल देखना, मैं तरीका फिर बता रहा हूँ आपको, जहाँ पर भी आप संधि में देखना, उस शब्द में देखना, जहाँ पर भी वो मात्रा लगी होती है, बस आप इतना जानना कि वो मात्रा बनी किससे है, ठीक है। ये तो हम गुण पढ़ रहे हैं, हमने वर्णमाला में पिछली बार ही पढ़ा था ना, ए कैसे बनता है आ और ई से, ओ कैसे बनता है आ और ऊ से, आय किससे बनता है आ और ए से बनता है, ठीक है। तो हमने वर्णमाला में ही पढ़ रखा है वहाँ पर, तो वापस से हम यहाँ पे फिर पढ़ रहे हैं उसी चीज़ को, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि यदि आ और ई आए तो ये गुण वाला एग्जाम्पल होता है, ठीक है, ओके। चलो समझते हैं। तो अगर देखो यहाँ पे नरेंद्र में क्या लगा, माँ की मात्रा कहाँ लगी हुई है, मात्रा रा में लगी हुई है, काहे की, एक ही मात्रा, तो कैसे तोड़ें, देखना। एक ही मात्रा कहाँ लगी है, एक ही मात्रा लगी हुई है काहे में, एक ही मात्रा लगी हुई है रा में, ठीक है। तो हमको क्या करना है, करेंगे कैसे हम, समझना। तो करेंगे हम ऐसे, रा की मात्रा ए में, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक ही मात्रा तभी आती है जब आ और ई आते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे देखो यहाँ पे हमने लिख दिया रा में मात्रा लगी है काहे की, ए की, ठीक है। तो आप रा के पहले क्या करो, आ लाओ, और रा के तुरंत बाद क्या लाओ, ई लाओ। क्या करो, रा के पहले आ लाओ और रा के तुरंत बाद ई लिख दो और वहीं से उसको तोड़ दो। कैसे, देखो यहाँ पे नरेंद्र में एक ही मात्रा कहाँ लगी है, रा के ऊपर लगी हुई है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, नरेंद्र में यहाँ पे क्या करेंगे, हम रा की सबसे पहले क्या लाएंगे, आ लाएंगे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लिख देंगे नर। रा में आ कैसे आएगा, आ गया, अब यहाँ पे क्या आ गया, आ गया, बिल्कुल आ गया। आ के जस्ट बाद क्या लगा देना है हमको, ई लगा देना है, वाक्य के हिसाब, सॉरी शब्द के हिसाब से लगाना है कि उधर बड़ी ई आएगी छोटी ई आएगी। आ के तुरंत बाद क्या लगा देना है, ई, और बाकी शब्दों को उतार देना है। तो क्या बन गया, नर और इंद्र इक्वल टू नरेंद्र। कुछ समझ में आया, नहीं आया तब आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं। अगला जो हमारा शब्द है लिखा हुआ है मृगेंद्र, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, मृगेंद्र को समझना। फिर यहाँ पे देखो गा में लगी हुई है काहे की मात्रा, ए की मात्रा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, तोड़ेंगे कहाँ से, वहीं से तोड़ेंगे जहाँ पे मात्रा लगी है। तो अब क्या करते हैं हम, जहाँ मात्रा लगी हुई है काहे की,
एक ही मात्रा, तो एक ही मात्रा कैसे बनेगी, आ और ई से, तो हम वहाँ पे तोड़ देते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, गा में आ की मात्रा कैसी आएगी, जब सिंगल वो गा बस लिखा रहेगा तो क्या आ जाएगा, मृग। उधर क्या लिखेंगे, तुरंत बा उतार दो, क्या, ई उतार दो, सीधे क्या आ जाएगा, ई, और आधा पूरा उतार, जितना भी सब लिखा हुआ है क्या आ गया, मृगेंद्र, मृग और इंद्र, मृगेंद्र। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपेक्षा। क्या लिखा है, अपेक्षा, पा में लगी है काहे की मात्रा, एक ही, कैसे आएगा, तो पा में क्या करेंगे, पा के इधर आ और उधर क्या कर देंगे, ई कर देंगे, तो बस कर दो। ये क्या बन गया, अपेक्षा में आप आ गया यहाँ पर आ, उधर क्या आएगा, उधर आएगा इच्छा, क्या आएगा, इच्छा, अपधन इच्छा, यहाँ पे बड़ी ई आएगी, समझ गए बात को, अपधन इच्छा, क्लियर है। ये क्या है, रमेश। ओके, रमेश को कैसे तोड़ेंगे, कहाँ तोड़ेंगे, माँ से तोड़ेंगे, तो माँ से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा रमा और एस। रम नहीं होगा, समझ गए, रम क्यों नहीं होगा, क्योंकि रम थोड़ा क्या कहते हैं, दूसरी फील्ड का क्या हो जाता है, शब्द हो जाता है, ठीक है, तो अपनी हिंदी वाली फील्ड है तो यहाँ रमा होगा। ओके, तो रमा प्लस ईस। ओके, राकेश, राकेश में क्या होगा, अब यहाँ पे राकेश में देखो का में लगी हुई है कि मात्रा, तो हमको का के इधर आ, का के उधर ई करना है, तो क्या कर देंगे, रॉक, धन, ईश। ईस शब्द जहां भी आएगा वो कैसा होगा, बड़ी ई के साथ आएगा, इस नहीं होता, ईस होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे रॉक, क्या रॉक सही शब्द है, रॉक सही शब्द नहीं है, ठीक है, वो अंग्रेजी का शब्द है। रॉक हिंदी में क्या होता है, हिंदी में ये राका होता है, राका धन ईस इक्वल टू राकेश। आप कहोगे अब राका तो लगता है कोई पुरानी हिंदी फिल्म का जो डायलॉग होता है, जो विलन टाइप के होते हैं, राका कहाँ से आया है, कुछ ऐसा शब्द है, ऐसा शब्द नहीं है। अगर आप पर्यायवाची पढ़ोगे तो राका का मतलब समझो कि राका का मतलब होता क्या है। ओके, आया समझ में, ठीक है। ये हमने कौन सा वाला देखा, आ ई ए वाला देखा। अब चलते हैं आ उ ओ में, तो देखते हैं आ ओ को कैसे, यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ है, सूर्योदय, नियम वही है, विच्छेद का नियम वही है, मात्रा ढूंढो कहाँ लगी है, मात्रा कहाँ लगी होती है, बीचों बीच, सूर्योदय। या में लगी है काहे की मात्रा, या में लगी है ओ की मात्रा, तो बस वहीं से हम क्या कर देंगे, ओ कैसे आता है, ओ आता है जब आ इधर हो, उ उधर हो, ठीक है। तो हमको यही करना है, या को पकड़ो, या के पहले आ करो, या के पहले उ करो उधर, ठीक है। तो कर देते हैं, क्या होगा, सूर्य आ गया इधर, यहाँ पे या में काहे की मात्रा आ गई, आ की, अब उधर क्या आना चाहिए, उधर आना चाहिए क्या, उ, और बाकी उतार दो शब्दों को, तो क्या बन जाएगा, सूर्य और उदय। सूर्य उदय क्या हो गया, सूर्योदय हो गया। अभी मैं जो ये शब्द को पकड़ के इधर उधर की बात कर रहा हूं, मैं फिर समझाता हूं आपको थोड़ा सा अच्छे से, इस कॉन्सेप्ट को समझना। सूर्योदय हमने क्या बताया, ओ की मात्रा, किसको पकड़ना है, मात्रा को पकड़ना है। मात्रा को पकड़ क्या करना है, हमको बस इतना देखना है कि वो मात्रा बनती किससे है। अगर मात्रा काहे की है, ओ की है, तो ओ किससे बनता है, आ और ओ से। तो बस जिस अक्षर में वो मात्रा लगी है उस अक्षर में आप आ की मात्रा या बड़ा आ की मात्रा लाओ और उसे उधर क्या कर दो, उधर या तो ऊ करो या तो बड़ा ऊ करो, शब्द के हिसाब से कि शब्द सार्थक होने चाहिए, बस हो गया, ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, क्या, चंद्रोदय। क्या लिखा हुआ है, चंद्रोदय। अब दा ओ की मात्रा कहाँ लगी है, दा में लगी, तो क्या करेंगे हम, दा में करेंगे, दा के पहले आ, दा के बाद ऊ, तो क्या कर देंगे चंद्र। ओके, और उधर क्या कर देंगे, चंद्र में आ गया आ, उधर क्या आना चाहिए, ऊ आना चाहिए, तो क्या कर देंगे, चंद्र और उदय। अब आप कहोगे चंद्र में चंद्रा नहीं होगा, चंद्रा नहीं होता, चंद्र होता है, उदय नहीं होता, उदय होता है। सार्थक शब्द हमको बनाने हैं, ठीक है। अगली विच्छेद देखते हैं, नीलोत्पल लिखा हुआ है, नीलोत्पल, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ओ में मात्रा कहाँ लगी है, ओ की मात्रा लगी हुई है काहे में, ला की, तो क्या कर देंगे, नील, नील आ गया, उधर क्या लाएंगे, ऊ ला देंगे तुरंत बाद, तो उधर क्या हो जाएगा, ऊ लिख दो ऊ, और बाकी सब उतार दो, क्या बन गया, नील उत्पल, नीलोत्पल, ठीक है। अगला लिखा हुआ है हितोपदेश, तो क्या करेंगे, हितोपदेश कहाँ लगी है मात्रा, मात्रा लगी है काहे में, ओ की मात्रा लगी है काहे में, ता में, तो क्या कर देंगे, आ लाओ पहले हित, उधर क्या लाना है ऊ, तो क्या देना, ऊ ला दो, बाकी सब उतार दो, हित और उपदेश, हितोपदेश, ठीक है। उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ओ की मात्रा कहाँ लगी है, रा में लगी हुई है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे, आ लाओ पहले, तो क्या हो जाएगा, उत्तर, आ गया, उधर क्या लाना है, ऊ लाना, तो क्या कर देंगे, ऊ ला दो, बाकी सब उतार दो, तो क्या बन गया, उत्तर और उत्तर, उत्तरोत्तर, ठीक है, हो गया। बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ, ठीक है, फास्ट तरीके से चलना ही है, ओके, समझना।
हमने कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में बताए हुए हैं कि कैसे करना है। यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको कि क्या करना है। हमको करना ये रहता है कि मात्रा को ढूंढो, बस इतना पता करो मात्रा बनती किससे है। ओ है तो ओ किससे बनता है, आ और ऊ से। उस शब्द के पहले आ लाओ, उस शब्द के बाद में ऊ लाओ, बाकी सब कुछ उतार दो, तोड़ दो वहाँ से उसको। यही विच्छेद का नियम है, ठीक है। और सबसे लास्ट में एक बड़ा सिंपल सा नियम लाऊंगा मैं, ठीक है, विच्छेद के लिए, उसको भी आप सुन लो। जितने नियम हो सकते हैं सब। अब ये जो ट्रिक की मैं बात कर रहा हूँ इनको आपको नोट डाउन करना है, नोट कर लेना है इनको कहीं पर, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला लिखा हुआ है देवर्षि। अब ये कौन सा वाला है, जब आ का मेल किससे हो, री से हो, तो क्या बनता है, अर बनता है। क्या बनता है, अर, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे अर बनता है। लिखा हुआ है देवर्षि, ठीक है। तो देवर्षि में क्या बन रहा है, अब देखो देवर्षि लिखा हुआ है, काहे का उच्चारण आ रहा है, अर का उच्चारण। तो कैसे करेंगे ऐसे हम, ठीक है। एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे चलो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देव, ओके, क्या लिखा है, देव, और उधर क्या कर देंगे, ऋषि कर देंगे। क्या बन गया, देवर्षि बन गया। अब यहाँ पे देखो देवर्षि कैसे बना, देव में आ आया, उधर क्या हुआ, री लिखा हुआ था, आ और री मिलके क्या बनते हैं, अर बनते हैं। तो क्या बन गया, देवर, और बाकी जो उधर लिखा हुआ है उसको हम उतार दिए, सी हुआ, देवर्षि, ठीक है। ये जो उदाहरण है, ये आ और री और अर वाले जो उदाहरण है, ये बहुत सीमित उदाहरण है, ठीक है। मतलब ये बहुत ज़्यादा हमारे एग्जाम से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो पूछे जाते हैं उनको बड़े सिंपल तरीके से कह सकते हो, ठीक है। इसलिए क्या लिखा हुआ है, सप्तर्षि, ओके। तो सप्तर्षि में क्या होगा, सप्तर्षि में आप एक तरफ आ लाओ, एक तरफ री लाओ। तो क्या करना है, सप्त आ गया आ, उधर क्या लाना है, री, तो क्या बन जाएगा, सप्त और ऋषि, ओके। महर्षि, महर्षि में क्या होगा, महर्षि में होगा सबसे पहले क्या लाना है हमको, आ, तो हमको क्या लाना है, मह, मह नहीं होता शब्द, क्या होता है, महा होता है। उधर क्या लगा देना है, ऋषि, महा और ऋषि क्या बन गया, महर्षि बन गया, ओके। अगला शब्द क्या है, राजश्री, राजश्री नहीं, राजश्री, ठीक है, ये वाला नहीं है, ओके, ये हिंदी वाला राजश्री है, ठीक है, ओके। तो राजर्षि है, तो क्या करेंगे, राजर्षि में कर देंगे राज प्लस ऋषि इक्वल टू राजर्षि, ओके, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण थे किसके, गुण संधि के उदाहरण थे, जिनके माध्यम से हम आपको समझा रहे थे कि क्या करना है, ठीक है। चलिए हम अगली संधि में जंप करते हैं। नेक्स्ट संधि हमारी कौन सी है, अगली संधि हमारी वृद्धि, शुरू करते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता देते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम भूल गए बताना, पहचान, गुण संधि की पहचान क्या होगी, पहचान कैसी होगी, हर संधि की पहचान उसकी मात्रा है। हमें क्या बताया, गुण संधि में क्या क्या बन रहा है, ए, ओ और अर बन रहा है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, आपको बस इन्हीं मात्राओं को ढूंढना है, ए, ओ, अर को। चलिए देखते हैं। मतलब कहने का, यदि किसी शब्द में ए, ओ और अर उच्चारण आ रहा है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको संभवतः वह संधि कौन सी होगी, गुण संधि होगी। फिर बोल रहा हूँ संभवतः क्या होता है, आप देखेंगे तो बहुत से बाबा जो यूट्यूबर वगैरह बाबा लोग होते हैं, उन्होंने शायद आपको कहीं बताया हो या कुछ ऐसा कहा हो कि अगर आप कहीं भी ए, ओ और अर देखो तो ठोक दो एकदम गुण संधि, जय बजरंगबली एकदम गुण संधि, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। आगे आप पढ़ोगे, वृद्धि पढ़ोगे, यण पढ़ोगे, जहाँ आपको मिलेगी ए और ओ की मात्रा मिल सकती है। हर संधि ए, ओ लगा हो वहाँ पे गुण नहीं होगा। संभवतः का मतलब हुआ ज़्यादातर, ज़्यादातर क्या होगा वहाँ पे, यहाँ पे गुण संधि होगा। हाँ, आपको विच्छेद जरूर करना होगा वहाँ पर, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ देखो, जैसे गजेंद्र, काय की मात्रा लगी है ए, संधि कौन सी है, गुण संधि। नरेंद्र ए की मात्रा, मृगेंद्र ए की मात्रा, अपेक्षा ए की मात्रा, रमेश ए की मात्रा, राकेश ए की मात्रा। सेम है इधर ओ, नीलोत्पल ओ, उत्तरोत्तर, ओके। उधर देवर्षि, अर, सप्तर्षि, अर आ रहा है, अर का उच्चारण, महर्षि, महर, महर, अर आ रहा है वहाँ पर। संधि कौन सी होगी, गुण संधि। पर याद रखना, ये जो ट्रिक पहचानने की होती है, वापस फिर बता रहा हूँ, ये संभवतः वाली ट्रिक है, हर जगह प्रयोग नहीं करना है हमको, ठीक है। हमको एक दूसरे एंगल से भी इसको देख लेना है एक बार, ठीक है, ओके। चलिए आप समझाते हैं हम आपको अगली संधि, ओके। तो शुरू करते हैं वृद्धि संधि। अब वृद्धि क्या है, ठीक है। वृद्धि का मतलब होता है, वृद्धि समझना, वृद्धि संधि की परिभाषा ये है, वृद्धि कहती है कि यदि आ और आ, ठीक है, आ और आ का मेल किससे हो, मेल हो ए से या ओ से। अब ए ओ का मतलब क्या है, ए ओ का मतलब है ए के दोनों रूप, ए भी और ए भी, ओ भी और औ भी, ठीक है। हमने लिखा नहीं, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो आपके दिमाग में, ठीक है, ओके। तो कहा जा रहा है कि यदि आ का मेल किससे हो, ए से हो, तो क्या बनेगा,
आय बनेगा। यदि आ का मेल किससे हो, ओ से हो, तो क्या बनेगा, आओ बनेगा। क्लियर हुआ। अब कहने का मतलब यहाँ पे यदि यहाँ पर आ हो उधर ए हो तो ए के साथ साथ ए भी हो सकता है, तब भी जाके ए ही बनेगा। ओके, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर ए के साथ साथ ए भी हो सकता है, ओ के साथ साथ आ भी हो सकता है, यानी आ का योग आओ से भी हो, बड़ा आ का योग ओ से भी हो, किसी से भी हो, तो क्या बनेगा, दो मात्राएं यहाँ पर क्या हो रही हैं, बन रही हैं। कौन कौन सी, पहली मात्रा है ए, दूसरी मात्रा है आओ। अब चूंकि इसमें एक मात्रा की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। देखो यहाँ पर ए था पहले तो क्या बन गया, ए हो गया, ओ था तो क्या हो गया, आओ बन गया। क्योंकि एक मात्रा की यहाँ पर वृद्धि हो रही है, बस इसी वजह से इस संधि का नाम क्या पड़ा, वृद्धि संधि पड़ी हुई है। ठीक है, ओके, कुछ समझ में आया। चलिए अब शुरू करते हैं, हम थोड़ा इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए देखते हैं कोई एग्जाम्पल, उसके बाद हम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को क्या करेंगे, सामने लाएंगे और आपको उसका क्या कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए जैसे लिखा हुआ है एक एक, दो ठो एक। ठीक है, तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। का में क्या है, का में आ है, उधर क्या है, उधर ए है। आ और ए मिलकर के क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। हमको पहले से ही पता है, हमने वर्णमाला में पढ़ा हुआ है कि आ और ए हमेशा क्या बनते हैं, ए ही बनते हैं। बस पहचानना इतना है कि आ और ए क्या है, आ और ए वृद्धि वाली संधि है। ठीक है, और कुछ नहीं है नया यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो आ ए क्या बनेगा, आ ए बनेगा आए, आए जाके कहाँ जुड़ेगा, का में जाके जुड़ जाएगा, तो का में काहे की मात्रा लग जाएगी, ए की मात्रा, और अगला वाला अक्षर वर्ण क्या होगा, गायब। तो क्या बन गया, बन गया एक एक। क्या बन गया, एक एक। ठीक है, ओके, चलिए समझना। मैथ में 1 + 1 = कितना, 2 होता है। मूवी में 1 + 1 = कितना होता है, 1 और 1 11। और हिंदी में 1 और 1 क्या होता है, 1 1 होता है। ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट अगला। कुछ और एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे लिखा हुआ है सदैव, क्या लिखा है, सदैव। अब सदैव का विच्छेद करते हैं हम, सदैव का। ठीक है, विच्छेद कैसे करें, विच्छेद का नियम क्या कहता है कि विच्छेद जहाँ मात्रा लगी हो, अब चूंकि हम कौन संधि पढ़ रहे हैं, वृद्धि पर, तो हमको मात्रा कहाँ मिलेगी, हमको मात्रा में लगी हुई कहाँ मिलेगी, दा में। मात्रा कहाँ लगी रहती है, सामान्यतः मात्रा लगी हुई होती है शब्दों के बीच में। ठीक है, वहीं से हमको तोड़ना पड़ता है। तो मात्रा कैसे आई, दा में काहे की मात्रा लगी है, दा में लगी हुई है ए की मात्रा। तो आप बताओ ए की मात्रा कैसे बनती है, ए की मात्रा बनती है जब आ इधर हो या बड़ा हो, ई उधर हो या बड़ी ई हो। तो हमको बस दा में एक तरफ आ करना है और एक तरफ क्या करना है, ई करना है, सॉरी ई करना, हाँ ए करना, सॉरी ए करना है। एक तरफ आ करना है, एक तरफ क्या करना है, ए करना है, और तोड़ देना है वहां से। तो चलो करते हैं। तो सदा में क्या करना है, सदैव क्या लिखा हुआ, सदा में क्या करें, पहले क्या करेंगे हम, आ लाएंगे। तो क्या करेंगे, सद होगा कि पहले सदा होगा। अब आप जानते हो सार्थक शब्द क्या है, सदा है ना कि सद है। तो क्या आएगा यहाँ पर, सदा। ठीक है, क्या आ गया यहाँ पर, सदा। अब दा यानी बड़ा आ गया। अब उधर क्या आना चाहिए, तो क्या बन जाए, ए बन जाए। उधर आना चाहिए या तो ए या तो ए, आप ला दो, ए लिख दो, ए और वाह, या तो ए आए और वाह कर दो। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कौन सी वाली संधि होगी, यहाँ पर होगी सदा प्लस एब की सदा प्लस एब, दोनों में ही ये लगा हुआ है। यहाँ देखना, ये हो गया एब, ये हो गया एब। ठीक है, तो सदा प्लस एब होगा या सदा प्लस एब होगा, सदा प्लस एब होगा, सदा एब सदैव। ओके, ठीक है, चलिए अब समझते हैं एक और एग्जाम्पल को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, जैसे कोई संधि लिखी हुई है, जैसे लिखी हुई है दंतोष्ठ, लिखा हुआ है दंतोष्ठ। ठीक है, ओके। अब इस बार काहे की मात्रा आई, औ की मात्रा। औ की मात्रा कैसे बनती है, आ प्लस ओ औ दोनों। ठीक है, तो ये मात्रा कहाँ लगी है, ता में। तो हम तोड़ दें वहीं से, एक तरफ क्या लाएं, एक तरफ लाएं हम आ। तो क्या आ गया, दंत। दंत क्या हो गया, दंत में काहे की आ गया, विच्छेद में क्या हो गया, आ गया। उधर क्या लाना है, उधर हमको लाना पड़ेगा या तो ओ या तो आओ। तो क्या लाएंगे उधर हम, ओष्ठ लाएंगे कि औष्ठ लाएंगे। आप जानते हो ओष्ठ होता है ना कि औष्ठ होता है। तो हमको सार्थक शब्दों को पकड़ना है और विच्छेद कर देना है। तो क्या आ गया, दंतोष्ठ का दंत और ओष्ठ, दंतोष्ठ। ओके, जरा समझना, संधि विच्छेद के हमने आपको 2-3 नियम बता डाले हैं। ठीक है, 2-3 नियम आपको बता डाले हैं कि क्या क्या करना होता है। पहला नियम क्या, मात्रा को ढूंढो।
दूसरा नियम क्या, मात्रा से विच्छेद होगा। तीसरा नियम क्या, वो जो मात्रा है वो मात्रा किस चीज़ से बनी है, उसके एक तरफ उसको ला दो, एक तरफ उसको ला दो, ठीक है। चौथी चीज़ क्या है, एक चीज़ और बताता हूँ, पाँचवीं चीज़ एक चीज़ बताता हूँ, एकदम सिंपल तरीके की, ठीक है, सिंपल विच्छेद का नियम। अगर आपसे कुछ भी ना बने, विच्छेद ही ना बने कि क्या करना है, कैसे करना है, समझ में नहीं आ रहा क्या है, बस आप क्या करो, इतना तो पता है ना कि दो शब्दों से मिलकर हम बनी होती है, हमें दो वहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं, मात्रा भी लिखी हुई है, कहाँ से टूटता है आपको वो भी पता हुआ है, तो बस आपको उसको क्या करना है, स्लो मोशन में बोलना है, धीरे से बोलना है, एकदम धीरे से बोलो, ऑलरेडी वो विखंडित हो जाएगा दो भागों में, आपके उच्चारण में उसका विखंडन का जो शब्द है ना उच्चारित होगा। जैसे देखो, दंतोष्ठ, क्या लिखा है, दंतोष्ठ, क्या लिखा है, दंतोष्ठ। अब बोल के देखो, दंतोष्ठ, 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 देख रहे हो, दंत ओष्ठ का क्या आ रहा है, उच्चारण आ रहा है। तो ये थोड़ा सा एक ऐसी टाइप की क्या है, तरीका है, ट्रिक है, इस तरीके को भी आप क्या कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो विच्छेद करने के लिए, ठीक है। चलिए अब स्वर क्या कहते हैं, वृद्धि संधि के फटाफट क्या करते हैं, 4-5 एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं हम अगली संधि में, किसमें, यड़ में, ठीक है। चलिए, जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते हैं कि लिखा हुआ है क्या, सदैव, सदैव तो हो चुका है। चलिए दूसरी देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है लोकैष्णा, क्या लिखा हुआ है, लोकैष्णा, ठीक है, ओके, लोकैष्णा। लोकैष्णा का विच्छेद क्या होगा, कहाँ लगी है, मात्रा कहाँ लगी है, मात्रा लगी है, ओ की मात्रा ला में भी लगी है, का में भी लगी है। आप यहीं पे तो आएगा वो नियम कि कोई शब्द ऐसे होते हैं जहाँ दो मात्राएं लगी होती हैं, तो क्या करोगे आप जाओ बीचों बीच, कहाँ जाना है, वो मात्रा हमको कहाँ ढूंढने को मिलेगी, बीचों बीच। ज़्यादातर शब्दों में मात्रा बीच में लगी होती है, बीच में कौन सी मात्रा लगी है, ए की मात्रा, ठीक है। ए कैसे बनता है, ए बनता है जब आ और ए आए तो क्या कर दो, आप भी ला दो, आप कर दो एक तरफ आ तो क्या आएगा, लोक, लोक में आ गया, या आ गया, उधर क्या आए, उधर ये तो ए आए या तो ए आए तो आप ला दो, या तो ए कर दो ऐषणा, या तो आप ए ला दो ऐषणा। तो याद रखना ऐषणा नहीं होता, क्या होता है, ऐषणा होता है, लोक ऐषणा, ठीक है, ओके। चलिए दूसरा शब्द देखते हैं, दूसरा शब्द लिखा हुआ है जैसे परमौज, क्या लिखा है, परमौज, ठीक है। अब परमौज कैसे टूटेगा, माँ, औ की मात्रा कहाँ लगी है, माँ में लगी है, तो क्या करेंगे, करेंगे यहाँ पे परम, एक तरफ क्या आ गया, आ गया, उधर क्या आएगा, उधर आएगा ओ, और क्या उतार देंगे बाकी, तो क्या हो जाएगा, परम ओज, परम ओज, परमौज, ठीक है। ओज की औज ना, औज नहीं, ओ आएगा, परम धन ओज परमौज, ओके, कुछ क्लियर हुआ, ठीक है। अगर आपको संधि विच्छेद में क्या हो रही है, डाउट हो रहा है संधि विच्छेद में, तो मैं आपको एक बार फिर से क्या करूँगा, जो हमने नियम बताया संधि विच्छेद, एक शब्द को पकड़ते हैं और अपने सारे नियमों के द्वारा उसकी व्याख्या करते हैं, ताकि विच्छेद में आपको कन्फ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। वैसे हमने पूरा का पूरा जो अपनी पिछली वीडियो है उसमें विच्छेद के नियम ही बताए हुए हैं, ठीक है। चलिए 1 मिनट के लिए आपको हम फिर समझाते हैं इस चीज़ को, नियम को, ताकि आपको कोई भी वो ना। चलिए कोई एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है धनैश्वर्य, क्या लिखा है, धनैश्वर्य। वृद्धि शब्द के उदाहरण ऐसे ही होते हैं बिल्कुल, ठीक है, ओके। धनैश्वर्य लिखा हुआ है, ओके। विच्छेद का नियम क्या कहता है, विच्छेद का पहला नियम क्या बताया था, विच्छेद कहाँ से होगा, विच्छेद वहीं से होगा जहाँ पे मात्रा लगी हो, काहे की, जिसकी हम संधि पढ़ रहे हैं, मात्रा काहे की लगी है, मात्रा लगी है ए की, यानी ए से ही ये टूटेगा, ठीक है। अब आप जो हमने बताया था कि जिस शब्द में मात्रा लगी हुई होती है, काहे की मात्रा लगी है, ए की, ए कैसे बनता है, ए बनता है आ इधर हो, ए उधर हो, ठीक है। आ का दोनों वर्जन की बात कर रहा हूँ, याद रखना, आ और बड़ा आ दोनों, ए उधर हो, ए और ए दोनों हो, तो क्या बनेगा, ए बनेगा। किस में लगी हुई मात्रा, ना में लगी हुई था, क्या लिखा हुआ है, नए, नए को लें, नए के एक तरफ हमको आ लाना है, नए के एक तरफ हमको क्या लाना है, ए लाना है। आप समझना, आ के साथ आ भी आ सकता है, ए के साथ ए भी आ सकता है, ठीक है। जहाँ पे वो मात्रा लगी हो, जिस चीज़ की मात्रा लगी हुई, हर संधि की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिस चीज़ की मात्रा हो, उस शब्दों, उस खाली उस अक्षर को पकड़ो और उस अक्षर से क्या करो, उस अक्षर से आप एक तरफ क्या कर दो, एक तरफ आ को लाओ, एक तरफ जिससे वो बना हुआ है, मतलब उसको दोनों रूपों में ला दो।
अगर ए है तो ए कैसे बनता है, ए बनता है और ए से, बस यही आपको करना है। यहाँ पे नए लिखा हुआ है, नए में ए की मात्रा लगी हुई, ना में लगी हुई है, आप यहीं से तोड़ दो इसको। कैसे तोड़ोगे, अब देखो एक तरफ ला दो ना के आ की मात्रा, क्या लगा यहाँ पर, ना में हमने क्या ला दिया, ना है, ना में का है क्या वर्ण आ रहा है, आ का आ रहा है वर्ण आ रहा है आ, प्लस एक तरफ क्या लाना है हमको, ए या ए लाना है, तो क्या ला देंगे हम, लिख दिया हमने ए और बाकी सब उतार दिया, क्या लिख दिया, ऐश्वर्य। ठीक है, क्या हुआ, ऐश्वर्य। अब यहाँ पर ये बताइए कि ऐश्वर्य होगा या ऐश्वर्य होगा, धन ऐश्वर्य में, धन और ऐश्वर्य क्या होता है, ऐश्वर्य होता है। ठीक है, समझ गए, तो क्लियर हुआ मामला। ये संधि विच्छेद का क्या है, ये क्या है, नियम था। ठीक है, चलिए अगली संधि हम पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, तो समझ में आ गई आपको ये संधि। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली संधि में, और वो संधि कौन कौन सी हैं, यण है और अयादि है। तो अगर मान लीजिए मैं आपको संधि बताऊंगा तो क्या होगा कि बहुत जल्दी जल्दी करूंगा तो भी जाके कम से कम 10 से 15 मिनट एक संधि में लगना ही लगना है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप संधि को अच्छी तरह से समझो और विथ एग्जाम्पल, विथ परीक्षा में आए हुए क्वेश्चनों के साथ। इसीलिए आपकी जो दो अगली संधियां हैं यण और अयादि, हम सोच रहे हैं कि उसको हम अगले पार्ट में आपको पेश करें। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट में अगर करेंगे तो ये वीडियो बहुत जल्दी बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो है, इस वजह से हम अगली दो संधियां अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप इस संधि में अच्छी तरह से आप रिवाइज करो, ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको मिले अच्छी तरह तो करो, और हम अगली संधि में मिलते हैं यण और अयादि को पढ़ने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय।